नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का श्रमिकों और कामगारों को उपहार। सीएम योगी ने प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को समर्पित किया है ये पूरा मई दिवस। एक साथ 30 लाख श्रमिकों को 300 करोड़ रुपए के भरण पोषण भत्ते का उपहार दिया है। हर श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता मिलेगा। श्रमिकों जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया गया 18 करोड़ का राशन। आज मई दिवस पर दोबारा से राशन देने का अभियान शुरू। मई दिवस पर मजदूरों से संवाद करेंगे सीएम योगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजदूरों के बीच बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। और शाम 4:30 बजे श्रमिकों से बात करेंगे सीएम योगी। सबको राशन पहुंचाने के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना में यूपी लागू। आप ये देखिए, ये जो योजना है जिसमें वन नेशन और वन कार्ड योजना जिसका कल ही जिक्र हुआ था, वो लागू हो चुकी है 1 मई से। आपको बता दें कि इस योजना से यूपी के प्रवासी श्रमिक और कामगार देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का नंबर बताकर राशन ले सकते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसके, 1 मई से ही शुरुआत की बात की गई थी वन नेशन वन कार्ड की, और अब श्रमिकों को इस बार का ये पूरा मई दिवस उनके नाम किया गया। जी बिल्कुल। एसके, जी जी पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 1 मई को फिर से यूपी के जो मजदूर हैं उनके लिए बड़े पैमाने पर घोषणाएं की है, जहां 30 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनको 300 करोड़ रुपए भरण पोषण भत्ता फिर से जारी किया गया है। इसमें 1,000 रुपए इनके खाते में फिर से पहुंचेगा, जहां लगातार सरकार इनको पैसा दे रही है। मार्च में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 लाख मजदूरों, कामगारों, साथ ही साथ जो विभिन्न मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत जुड़े हुए थे या जिनके पास में गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड थे, ऐसे सभी लोगों की सरकार ने मदद की थी। आज बड़े पैमाने पर इनको दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद की है। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश समेत भारत भर में योजना चल रही है जिसमें वन नेशन वन कार्ड के तहत कोई भी मजदूर कहीं भी फंसा हो उसको सरकार की तरफ से राशन पहुंचाने की व्यवस्था होगी। जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उन तक भी राशन पहुंचेगा। साथ ही साथ आज से पुनः जो मुफ्त राशन वितरण 15 तारीख को खत्म हो चुका था, वो फिर से शुरू होने जा रहा है सीएम योगी के निर्देश पर। अब प्रदेश भर में फिर से इन गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को, साथ ही साथ बीपीएल कार्ड धारकों को, जो विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक हैं, जो श्रम एवं सेवा योजन विभाग में पंजीकृत हैं, ऐसे सभी श्रमिकों को मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार हर वो प्रयास कर रही है जिसमें लॉकडाउन के दौरान जो भी परेशानियां इन मजदूरों को, जरूरतमंदों को, ठेले वालों को, कोपचे वालों को, पटरी दुकानदारों को उठानी पड़ी है, उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए, उसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। उस दिशा में एक बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ ने आज पुनः उठाया है 1 मई के मौके पर। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। मई दिवस के मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के सभी श्रमिकों और कामगारों को बधाई देते हुए उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। उनकी क्या कुछ घोषणाएं रही हैं, जरा सुनिए। आज मई दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने सभी कामगार और श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लॉकडाउन के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ नागरिकों को 1,70,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ आच्छादित करने का कार्य हुआ है। इसमें कामगार है, श्रमिक है, किसान है, युवा है, उद्योग में काम करने वाला जो हमारा श्रमिक है, ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित हुई हैं जो एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक कामगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ पर निर्माण श्रमिकों के लिए, डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, रिक्शा, कुली, पलेदार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले
उन 16 कैटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, इन सब को हमने भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और सफलतापूर्वक अब तक 30 लाख ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। खबर लखनऊ से। विधानसभा अध्यक्ष ने श्रमिकों को श्रमिक दिवस की बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने श्रमिकों को बताया कर्मयोगी। श्रमिक वो कर्मयोगी है जिनके सहयोग से ही विकास का पहिया चलना संभव है। श्रमिक के ही परिश्रम से देश निर्माण और विकास के पथ पर अग्रसर होता है। देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। श्रमिकों की आजीविका और रोजगार के लिए केंद्र प्रदेश सरकार काम कर रही है। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए। श्रमिकों और कामगारों के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए। प्रदेश में आए सभी श्रमिकों और कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हो और स्वस्थ श्रमिकों को राशन किट के साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटीन में उनको किया जाए। अस्वस्थ श्रमिकों को और कामगारों के उपचार की व्यवस्था की जाए। क्वारंटीन सेंटर में रखे जो उनके उपचार की जो तमाम व्यवस्था की गई है उसको और सुदृढ़ किया जाए। तो देखिए, श्रमिकों और कामगारों के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आए सभी श्रमिकों और कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हो। आज श्रमिक दिवस के मौके पर कई घोषणाएं श्रमिकों के लिए, क्योंकि ये बात तो सर्वज्ञात है कि राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों का सबसे अहम योगदान होता है। अब क्वारंटीन सेंटर में जो भी श्रमिक फिलहाल विचाराधीन हैं या फिर जिनकी तबीयत खराब है, वो इस वक्त स्वस्थ नहीं है, उनके उपचार के निर्देश हैं। और विक्रम सिंह हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए। विक्रम, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास में? टीम 11 के साथ में आज भी बैठक हुई है और उस बैठक में आज श्रमिकों पर पूरा फोकस किया गया। जी देखिए, बिल्कुल आज की बैठक की अगर बात की जाए तो आज की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस जो श्रमिक हैं उन पर ही था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश दिए हुए हैं कि जो बाहर के श्रमिक हैं उनको, जो प्रदेश के श्रमिक अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, उसी क्रम में आज पूरी समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी ने। और हरियाणा से जो भी श्रमिक आए हुए हैं, जो एमपी से जो श्रमिक आ रहे हैं, उनके का स्वास्थ्य परीक्षण किस तरीके से हो रहा है, अभी कितने लोग कितने लोग क्वारंटाइन सेंटर्स पर हैं, कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, कितने लोग उसमें पॉजिटिव आए हैं, क्या उस पर पूरा अपडेट है, वो सारी चीजों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री ने की और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी श्रमिक या कोई भी कामगार अगर जो बाहर से आए, अलग अन्य प्रदेशों से लाए जा रहे हैं, बिना स्वास्थ्य परीक्षण के वो घर नहीं भेजे जाएंगे। पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके बाद ही उनको घर भेजा जाएगा। और अगर कोई भी डाउटफुल होता है, अगर किसी में भी कोई भी सिम्टम पाए जाते हैं, स्वस्थ नहीं होता है, तो उसको 14 दिन के लिए पहले क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घर पर भेजा जाएगा। और जो लोग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होने के बावजूद वो जब अपने घर अगर भेजे जाते हैं तो उनको राशन किट के साथ भेजा जाए और 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था की जाए और उनको लगातार मॉनिटर किया जाए। कोई भी अस्वस्थ श्रमिक अगर है तो उसको पूरी तरीके से क्वारंटाइन करके उसका इलाज किया जाए और उसके बाद ही उसको घर भेजा। इन सभी चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और निर्देश जारी किए। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए श्रमिकों और कामगारों के लिए। इस बार निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में उनके ही विषय पर चर्चा हुई। प्रदेश में आज सभी श्रमिकों और कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बीच खबर गाजियाबाद से, सीधे गाजियाबाद से खबर का हम रुख करेंगे। राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों के लिए चिंताजनक खबर है। दरअसल ये KW सृष्टि सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से सोसाइटी को सील किया गया।
KW सृष्टि सोसाइटी के जे टावर में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों के लिए चिंताजनक खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जे टावर से उस पेशेंट को ले जाती एम्बुलेंस है। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से सोसाइटी को सील किया गया है और अब ये सोसाइटी रेड जोन में है। KW सृष्टि सोसाइटी के जे टावर में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजनगर एक्सटेंशन के निवासियों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। देखिए, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इस बीच एक बड़ा चैलेंज सरकारों के सामने है कि कैसे इस महामारी पर पार पाई जाए और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम रणनीतियां गांठी जा रही हैं ताकि इस वक्त मुश्किलों से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को निकाला जा सके। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं, जिनके तहत जो सोसाइटीज इस वक्त संक्रमित लोगों के जरिए सामने आ रही हैं, उन सोसाइटीज को सील किया जा रहा है और उसके बाद उन पूरी सोसाइटीज में तमाम संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और जो पेशेंट वहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका उपचार कराया जा रहा है और उनके परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन ये खबर राजनगर एक्सटेंशन वासियों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अब एक और केस पॉजिटिव आया है, जिसके बाद में पूरी सोसाइटी को सील किया गया। खबर मेरठ से है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से असला बरामद। कई संगीन आरोपों पर दर्ज हुआ है मुकदमा। अक्टूबर 2019 से फरार चल रहा था बदमाश इरशाद। 25,000 का इनामी है ये, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है। बदमाश के पास से असलाह बरामद हुआ है। कई संगीन आरोपों में इसके खिलाफ में मुकदमे भी दर्ज हैं। अक्टूबर 2019 से ही लगातार इरशाद नाम का ये बदमाश फरार चल रहा था, लेकिन फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश आखिरकार गिरफ्तार। नाम है इरशाद। बदमाश के पास से असला बरामद हुआ है। कई संगीन आरोपों पर दर्ज है मुकदमा। खबर ऋषिकेश से है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के रावल क्वारंटीन के दौरान पाए गए स्वास्थ्य रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की पहली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। 4 मई को कोरोना जांच की दूसरी रिपोर्ट उनकी आएगी और रिपोर्ट आने के बाद 5 मई को नृसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंच सकते हैं रावल। 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 14 मई शाम बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी कलश यात्रा। नरेंद्र राज दरबार से 5 मई को शुरू हो रही तेल कलश यात्रा। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। देवस्थानम बोर्ड के चुनिंदा कर्मचारी कपाट खुलने की व्यवस्था में जुटे हैं। बद्रीनाथ धाम में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है। फीस मामले को लेकर बैठक होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। सभी जिलों के अधिकारियों से चर्चा होगी। कोरोना वायरस से उत्तराखंड में पहली मौत हो चुकी है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती थी कोरोना पॉजिटिव महिला। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले ही उसका इलाज चल रहा था। हल्द्वानी अस्पताल से ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए एम्स आई थी। एम्स में इलाज के दौरान ही लक्षण आने पर कोरोना जांच हुई। कोरोना सैंपल रिपोर्ट में 4 दिन पहले ही महिला पॉजिटिव आई थी। लालकुआ की रहने वाली थी मृतका। मृतका के घर पहुंचा जिला प्रशासन। पहली मौत है ये देवभूमि में। अब तक कैजुअलिटी रेट 0 था, लेकिन अब पहली मौत हो चुकी है। ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कराने के लिए महिला एम्स में भर्ती हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसमें कोरोना के सिम्टम दिखने लगे, उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में वो रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद अब परिवार वालों तक जिला प्रशासन पहुंचा है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पहले ही उसका इलाज चल रहा था। हल्द्वानी अस्पताल से ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए आई थी एम्स। और अब देखिए, महिला के पूरे परिवार को जिला प्रशासन क्वारंटीन कर रही है और उस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं सैनिटाइज किया जा रहा है। ये परिवार के बाकी लोग हैं
जिनको जिला प्रशासन क्वारंटीन सेंटर लेकर जा रहा है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही पौड़ी जिला ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहा, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बाद पौड़ी जिला आने वाले दिनों में कितना ग्रीन जोन रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब पौड़ी जिले के निवासी जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए केंद्र उनको वापस लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर चुका है। दिशा निर्देशों के मुताबिक अब अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए उत्तराखंड के निवासियों को उत्तराखंड लाना तय हुआ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अगर अन्य प्रदेशों से लोगों को वापस उनके जिलों में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और अधिक मुस्तैद होने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जिलाधिकारी पौड़ी ने साफ कर दिया कि अन्य प्रदेशों से आने वाले ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। 4 से 5 हजार लोगों के आने की दरअसल संभावना है। निश्चित नहीं है कि कितने लोग आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और संख्या के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि किन किन जगहों पर इनको क्वारंटाइन करना है। ऐसा भी हो सकता है कि संख्या अगर कम है तो हम होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि संख्या ज़्यादा है तो चाहे लक्ष्मण झूला वाला इलाका हो, कोटद्वार का इलाका हो, श्रीनगर का इलाका हो, या फिर पौड़ी में या सतपुली हो, तो ऐसी जगह पर हम लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाएंगे और होम क्वारंटाइन भी इन लोगों को करेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुनील भराला ने मजदूर दिवस के मौके पर पीएम मोदी द्वारा चलाई गई नई योजना का स्वागत किया। मजदूर दिवस पर वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू हुई है। आज से केंद्र शासित समेत 16 प्रदेशों में कहीं से राशन ले पाएंगे। प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से या अन्य राज्य का कोई लाभार्थी प्रदेश में राशन कार्ड की संख्या बताकर ले सकता है। भराला ने कहा कि खाद्य रसद विभाग द्वारा कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों में लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों, दैनिक मजदूरों और अन्य राज्यों में प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मजदूर दिवस पर आज से विशेष सुविधा की शुरुआत हुई। अब कोई भी लाभार्थी केवल अपना राशन कार्ड बताकर राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है।